पाकिस्तान क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है क्योंकि बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं। एक और ख़बर जो है अब वो कंफर्म होती जा रही है, चीफ सिलेक्टर का नाम सामने आ रहा है, जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे उनका नाम भी सामने आ रहा है। उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। मैं हूँ सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स, और स्पार्क्स के साथ साथ जोर का जोड़ की पूरी फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर मौजूद हैं सबसे पहले बूम लाला शेर खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। लाला अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग जी। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सब भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। टाइम थोड़ा है कोरस में ये कोरस में कैसे बोल दिया आप दोनों ने? सो यस, जहाँ खबरें आ रही हैं हम अलग अलग बात कर रहे हैं कि जी हफीज़ को एज डायरेक्टर बना दिया गया। अब जो है एक और ब्रेकिंग जो कि हम चाहेंगे कि हमारे कोरेस्पॉन्डेंट जब हमारे साथ ऐड इन होंगे तो वो ब्रेकिंग दे, बिकॉज नाम तो बहुत देर से रोटेट कर रहा है कि सिलेक्शन कमेटी के चेयर कौन बनेंगे और किसका नाम आएगा। बट एक बात हम अप्रिशिएट ज़रूर कर रहे हैं लाला कि क्रिकेटर्स दिखेंगे अब आपको इस टेन्योर में, इस टाइम फ्रेम, टेन्योर क्या, एक बीच में जो पैसेज ऑफ द टाइम है उस पर क्रिकेटर्स दिख रहे हैं। क्रिकेटर्स का शो है, हमेशा इस प्लेटफॉर्म से हमने यही बात की है कि क्रिकेटर्स ही चलाएं तो बेहतर है। जो सही बंदा हो उसको सही जगह पे बिठाओ। ये कौन डिसाइड करेगा जो सही बंदा उसको सही जगह पे बिठाओ? कैसे सही पता बड़े डिसाइड करेंगे ना। अब मसला ये है कि अगर हम यहाँ पे हफीज की बात करें, यहाँ पे वहाब रियाज की बात करें, अभी तो वो इस काम पे आए बैठे हैं, इनको भी टाइम लगेगा ना चीजें करने में, सीखने में, टाइम तो लगना है इनको भी। तो इस वक्त अगर मुझसे ऑप्शन पूछेंगे तो ये इस वक्त ये आए हैं तो मैं इनको सपोर्ट ही करूंगा, इसलिए कि इनका रिजल्ट क्या है वो उनके हाथ में कि कैसा रिजल्ट देते हैं ये। लेकिन क्योंकि क्रिकेट काफी सारी खेले हुए हैं ये लोग माशाल्लाह से, तो मैं उम्मीद ये रखूंगा कि अच्छे सॉलिड डिसीजंस लेंगे ये लोग, जिसमें क्रिकेट और क्रिकेटर्स के लिए बेहतरी होगी। जो प्रॉब्लम जो ये खुद भी टीवी पे बैठ के बात करते रहे कि प्रॉब्लम नीचे है, तो मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि इन्होंने माशाल्लाह बड़ी क्रिकेट खेली, बड़े नाम बनाए दोनों ने, उम्मीद यही करता हूं कि ये नीचे की क्रिकेट पे लाजमी फोकस करेंगे। जो चीज ये ऊपर ढूंढना चाह रहे हैं वो चीज आखिर में घूम फिर के नीचे ही मिलेगी, नीचे से ही सॉर्ट आउट करने पड़ेगा चीजों को। सवाल मुशी भाई ये है कि कैसे मैनेज होगा, हर इंसान के पास एक लिमिटेड टाइम होता है, और वहाब क्या जस्टिस कर पाएंगे? और इसमें ऐड इन कीजिएगा कि अगर आप PSL खेल रहे हैं साथ, तो साथ आप चीफ सिलेक्टर नेशनल टीम के कैसे हो सकते हैं? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपके बायसनेस नज़र आ जाए, आपकी टीम के लड़के जिस आप टीम से खेल रहे हैं उसके लड़के ज़्यादा उनको प्रायोरिटी मिलना शुरू हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुझे लगता है कि वहाब छोड़ देगा, फिर क्रिकेट छोड़ देगा, क्योंकि ये पूरी प्रॉपर जॉब है। ये आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप ये भी करें वो भी करें। चीफ सिलेक्टर का मतलब है कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के एक एक मैच को परखना है, आपने टीम डेवलपमेंट भी करनी है, और साथ साथ ऐसे लड़कों को भी टीम को देना है नेशनल लेवल के ऊपर जो आपके लिए रिजल्ट प्रोड्यूस करें। तो आई थिंक वहाब के लिए ये, और वहाब को मुझे वैसे रिसेंटली मैंने जब व्हेन ही स्टार्ट सर्विंग द गवर्नमेंट, आई थिंक उसने काम किया है। वैसे उसने स्पोर्ट्स के कुछ मेले मूले किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं, हॉकी के टूर्नामेंट रमजान में बहुत अच्छा एक इवेंट था, उसने बहुत अच्छा किया, एथलीट्स के लिए भी काफी काम किया। आई थिंक जैसे आपने क्वेश्चन किया ना कि हाउ वी कैन जज देम, तो शायद ने एक बात की है कि ठीक है उनको टाइम देना चाहिए, हम सपोर्ट करेंगे। क्रिकेट खेले हुए क्रिकेट खेले हुए बंदे को टाइम ज्यादा नहीं लगता। हाँ, एक चीज जो आपने कहा ना कि हाउ वी कैन जज देम, व्हाट इज द प्रोसेस, वो प्रोसेस वही है जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के लिए, जो हम बार बार कहते हैं कि 100 करने का वाल आपको फर्स्ट क्लास करा। बट मुशी भाई कथा कलामी की माफ़ी, आपने कहा वहाब जो हैं वो अब छोड़ दें, PSL भी छोड़ दें, क्या पता ये जो निगरां वजारत है ये भी अभी छोड़ दें या करें, व्हाटएवर जो उनका प्लान होगा। 3 महीने बाद ज़का अशरफ साहब अगर तब्दील हो जाते हैं तो वो अपना ज़ल्मी से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दें, सब कर दें, जो नया आता है बंदा वो वहाब को हटा देता है, वहाब वुड बी नो वेयर। फिर मैं अगर वहाब रियाज बन के सोचूं उसके लिए भी तो एक डिफिकल्ट फैक्ट। तो ये तो सबसे बड़ा डर है, इसलिए तो लोग आते नहीं काम करते, ये डर है। इसीलिए हमारी चीज़ें स्टेबल है ही नहीं ना, कि मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि मिकी आर्थर जो हुआ है, वट एवर हैपन्स, पहले रखने से पहले सोच लो, अगर रख लिया तो फिर टाइम दो। भी एक टूर्नामेंट से तो नहीं आप जज कर सकते। Exactly. अब वो एक गवर्नमेंट आई है, देखो ना अब कितनी प्रोसेस है निकल के कि एक बंदा 2 कमिटीज का कर रहा है और आपका डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, आपका डिसीजन मेकर है, वो आपके साथ ऑनलाइन भी बात कर रहा है, इन और आउट जा रहा है। ठीक है, ये गलत है ना, ये प्रोसेस ही सही नहीं है। आपने या तो हो ना कि आप कंसल्टेंट हो कि जी आपने आना है, काम करना, चले जाना है, ये तो उनके डिसीजन मेकर है। डिसीजन मेकर में और कंसल्टेंट में बड़ा फर्क होता है। सो आई थिंक यही डर है कि पता नहीं कल कोई आता है वो निकाल देगा, चेंज अपनी टीम लेके आएगा।
तो इसी तरह तो सिस्टम नहीं बन रहे। जिस तरह हम इस प्रोग्राम के तवसल से बात करते हैं कि क्या हम यूसुफ भी कह रहा है, शायद भी कह रहा है, सारे क्रिकेटर कह रहे हैं, एक्स क्रिकेटर, जब तक आप लोग बदलते रहे कोई मसला नहीं, सिस्टम ना बदले, लोगों को ना बदले, जिनको आपने जिम्मेदारियां दी हैं ना उनको आप थोड़ा टाइम दें। और ये बिल्कुल बात ठीक है कि हम सपोर्ट करेंगे, जितने भी क्रिकेटर्स आए पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करें इंशाल्लाह ताला। अगर हम सब मिलजुल के एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, पॉजिटिव चीजें देखेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। एटलीस्ट पिछले टेन्योर वालों की जो अच्छी चीजें हैं उनको अडाप्ट करके आगे बढ़ें। हमारे साथ कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन इन किया है। कादिर, क्या वहाब रियाज की खबरें कंफर्म हो गई हैं एज द चीफ सेलेक्टर, एंड वुड ही बी कंटिन्यूइंग क्रिकेट नाउ और नॉट? देखिए सवेरा, अभी जब हमारी पीसीबी से बात हुई है तो उन्होंने कंफर्म किया इस चीज़ को कि मशीर खेल पंजाब जो वहाब रियाज हैं इस वक्त वो चूँकि वजीर का भी एक उनके पास ऑर्डिनरी सा होता है, पंजाब का वजारत देख रहे हैं, खेलों की वजारत देख रहे हैं और काफ़ी मसरूफियत है। ज़का अशरफ से भी मुलाकात हुई थी उनकी कुछ दिन कबल, जबकि पीसीबी ने ये कंफर्म किया है कि पाकिस्तान टीम के जो है वो अबूरी चीफ सेलेक्टर होंगे वहाब रियाज। और जो अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, दूर ऑस्ट्रेलिया है, उस हवाले से टेस्ट स्क्वाड का इंतखाब करेंगे वहाब रियाज। और ज़का अशरफ ने कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर के लिए वहाब रियाज का नाम फाइनल किया है, जबकि वहाब रियाज जो है वो 20 नवंबर से रावलपिंडी में कैंप का मुआयना भी करेंगे, जहां पर पाकिस्तान के तमाम डोमेस्टिक प्लेयर्स को और जो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड है उनको बुलाया गया है, मदऊ किया गया। रावलपिंडी स्टेडियम में कैंप लग रहा है और वहाब रियाज के अबूरी चीफ सेलेक्टर की तकर्री का ऐलान अभी कुछ देर बाद पीसीबी करेगा, जबकि वहाब रियाज अबूरी चीफ सेलेक्टर की वजह से मशीर खेल का ओहदा छोड़ेंगे या नहीं ये फैसला नहीं हो सका। और वो करीबी अपने जो अहले खाना है, उनके दोस्त है, उनसे मुशावरत करें कि इस हवाले से क्या किया जाए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। पिछले जो चीफ सेक्रेटरी है उनको भी इसी वजह से मुस्ताफी होना पड़ा। फिर उसके बाद तौसीफ अहमद को अबूरी चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया गया था, लेकिन कुछ देर बाद ही उनकी कोई असाइनमेंट भी नहीं थी, लेकिन उनको जो है वो चूंकि पहले सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे और उनको इसी वजह से कादिर, ये तो पंजाब गवर्नमेंट के हिसाब से बात होगी ना। एक तो ये ऑर्डिनरी ओहदा नहीं था, अच्छा खासा भारी भरकम ओहदा है उनके पास, बट निगरां है, यस। दूसरी तरफ ये कि जो ज़ल्मी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, पेशावर ज़ल्मी के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं वो, उसके हवाले से क्या अपडेट है? देखिए अभी जो तमाम तर चीजें थी, जिस तरह इंजमामुल हक को एक शक की बुनियाद पर, एक इल्जाम की बुनियाद पर कहा गया कि वो उनका याजू इंटरनेशनल में हिस्सा है। अब चूंकि वहाब रियाज के पास जो है वो काफी ऑप्शन हैं, क्योंकि तो वजारत भी देख रहे हैं, उसके बाद वो एज ए प्लेयर भी पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। पीएसएल में अब वो दिखाई देंगे अबूरी चीफ सेलेक्टर के। मेरा नहीं ख्याल कि अबूरी चीफ सेलेक्टर का ओहदा रख के वो पाकिस्तान सुपर लीग में भी खेले और मशीर खेल की उनके पास वजारत भी रहे, या वो पंजाब की जो तमाम तर खेले हुए हैं उनकी निगरानी भी करें। तो उनको ये तमाम तर ओहदे छोड़ने पड़ेंगे, फिर उसके बाद पूरा जो इंटरेस्ट होगा उनका वो अबूरी चीफ सेलेक्टर। ठीक है कादिर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।